अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आज़ादी मार्च पर मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास। नवाज शरीफ के खत पर फजलुर रहमान से मुशावरत का फैसला। एहसन इकबाल ने कहा लीगी वफ्द कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। नवाज शरीफ ने आज़ादी मार्च के मकासद से 200% इत्तेफाक किया है और हुकूमत से निजात के लिए भरपूर मुहिम चलाने की हिदायत की है। नवाज शरीफ के खत पर मिनोअन अमल किया जाएगा। पार्टी में इख्तिलाफात की सख्ती से तरदीद। मौलाना फजलुर रहमान फंसने जा रहे हैं, उनके आगे कुआं और पीछे खाई है। इमरान खान 6 आदमियों को रिहा कर दें तो सारी तहरीक ठुस हो जाएगी। 4 लोग गिरफ्तार हैं, 2 जल्द अंदर जाने वाले हैं, जिनमें फजलुर रहमान का एक बंदा शामिल है। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 26 अक्टूबर को बताऊंगा मौलाना किस एजेंडे पर चल रहे हैं। शहबाज शरीफ कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं। फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की कोई बात फाइनल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से बात करने के लिए तैयार हैं। वजीर आज़म ने किसी को मिजाज ठहराया है, न किसी कमेटी की ज़रूरत है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौलाना जैसी हिकमत अमली बनाएंगे हुकूमत भी वैसी ही बनाएगी। फिरदौस आशिक खान ने कहा फजलुर रहमान का मसला इस्लाम है ना जमहूरियत, उनका मसला हलवा है, जहाँ से मिलेगा चले जाएंगे। जेल वाले मौलाना को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा एहतजाज में मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, एहतसाब पर डील होगी, न कोई शहर बंद होगा। तालीम, सेहत और गुर्बत के खात्मे के लिए मार्च किया जाए, मैं खुद शिरकत करूंगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार का सलाम टीचर्स डे पर तकरीब से खिताब, कहा पंजाब में 1 साल के दौरान 8 यूनिवर्सिटीज और 10 अजला में 100 मॉडल स्कूल का क़याम अमल में लाया जाएगा। ईरान सऊदीया कशीदगी खत्म कराने का मिशन, वजीर आज़म इमरान खान कल ईरान जाएंगे। वजीर आज़म ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे। वजीर आज़म मंगल को सऊदी अरब जाएंगे। ईरान का पाकिस्तानी कोशिशों का खैर मकदम। वजीर खारजा जवाद ज़रीफ का कहना है सऊदीया और ईरान के पास बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं। हम सऊदी अरब से बातचीत के लिए हम वक्त तैयार थे और तैयार हैं। तीसरे फरीक की मुसालिहत की कोशिशों को कबूल करते हैं। मुश्किल फैसलों से मईशत बेहतर हो रही है। मालियाती और तिजारती खसारे पर काबू पा लिया। मालियाती खसारे में 35% कमी, रेवेन्यू में 16%। 3 माह में कोई मकामी कर्ज नहीं लिया गया। करेंसी मुस्तहकम होने से पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक्सचेंज रेट 3 माह से मुस्तहकम है। बैरूनी सरमायाकारी में $340 मिलियन का इजाफा हुआ। फैक्ट्रीज में सरगर्मियां बढ़ रही हैं, मुलाजमतें निकलेंगी। हुकूमत के पास हर इंडस्ट्री की मदद के लिए वसाइल नहीं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने बहुत मुस्बत जवाब दिया है। दुबई लैंड अथॉरिटी पाकिस्तानियों की जायदादों की मालूमात फराहम करेगी। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का कहना है UAE हुक्काम से अकामा के गलत इस्तेमाल पर बात हुई है। अकामा होल्डर पाकिस्तानियों की मालूमात फराहम की जाएगी। UAE के मुतालिका हुक्काम आइंदा माह पाकिस्तान आएंगे। CPEC का पहला मरहला मुकम्मल, हुकूमत का दूसरे मरहले में मगरबी रूट पर काम तेज करने का फैसला। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद से आला सतह के चीनी वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मगरबी रूट पर 1270 किलोमीटर तवील शाहराहें तामीर करने का फैसला। मुराद सईद ने कहा CPEC की तकमील में हायल रुकावटों को दूर करना अव्वलीन तरजीह है।
वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल पर शिकायत का इजाला न होने पर एहतसाब शुरू। वज़ीर आज़म ऑफिस को शहरियों की शिकायत को बगैर हल निपटाने की शिकायत मौसूल। वज़ीर आज़म ने शिकायत निपटाने का अमल मिजाज अफसरान के हतमी फैसले से मशरूत कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना है मातहत अफसरान शहरी की शिकायत को बगैर नतीजा नहीं निपटा सकते। शहरी की शिकायत से मुताल्लिक़ गलत बयानी या कोताही का जिम्मेदार इदारे का मिजाज अफसर होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस ने तमाम वफाकी और सूबाई इदारों को खत लिख दिया। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील 29 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने से मुताल्लिक़ नैब की अपील की समाअत भी 29 अक्टूबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर एतराज़ आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस का नैब की दस्तावेजात गैर वाज़ेह होने का एतराज़। नवाज शरीफ, हुसैन और हसन नवाज की जायदाद की तफसीलात दरख्वास्त में शामिल। और सक्खर की एहतसाब अदालत ने खुर्शीद शाह की अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत की जरूरत पड़ने पर खुर्शीद शाह को NICVD या किसी दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत। अदालत ने करार दिया है कि नैब कानून के मुताबिक खुर्शीद शाह को तमाम तर तिब्बी सहूलतें फराहम करे। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, आज़ादी मार्च पर मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ के खत पर फजल रहमान से मुशावरत का फैसला। एहसन इकबाल ने कहा लीगी वफ्द कल मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। नवाज शरीफ ने आज़ादी मार्च के मकासद से 200% इत्तफाक किया है और हुकूमत से निजात के लिए भरपूर मुहिम चलाने की हिदायत की है। नवाज शरीफ के खत पर मिनोअन अमल किया जाएगा। पार्टी में इख्तलाफात की सख्ती से तरदीद की है। मुस्लिम लीग नून के लाहौर में मुनक्किद होने वाले इजलास में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मुतादिद रहनुमा गायब रहे। राजा जफरुल हक, परवेज रशीद, मोहम्मद जुबैर, ख्वाजा आसिफ समेत मुतादिद रहनुमाओं ने इजलास में शिरकत नहीं की। लीगी रहनुमा परवेज रशीद ने इजलास की दावत न मिलने का शिकवा किया। एहसन इकबाल का कहना है कि आज के इजलास में सिर्फ सूबाई सदूर को बुलाया गया था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा तक मोहसिन बिलाल से। मोहसिन बिलाल, अपडेट कीजिएगा इस इजलास के बारे में। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ की जेर सदारत जो मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ उसमें साबिक गवर्नर सिंध जुबैर अहमद, सेंटर राजा जफरुल हक और सेंटर परवेज रशीद जो है वो गैर हाजिर थे। तहम जब हमने इस सिलसिले में परवेज रशीद से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस इजलास में नहीं बुलाया गया। जब उनसे पूछा गया कि आपको क्यों नहीं बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी की आदत से पूछ रहे। तो इस पर जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल से जब पूछा गया कि अहम रहनुमा जो है इस इजलास में शरीक नहीं हुए, जिनके बारे में यही सुनीद है कि वो मियां नवाज शरीफ के ज्यादा करीब है, तो इस पर जो है एहसन इकबाल का कहना था कि जुबैर अहमद तो कराची जा चुके हैं। तहम जो सेंटर राजा जफरुल हक है वो भी, उनकी भी तबीयत जो है वो ठीक नहीं और परवेज रशीद के हवाले से कोई ऐसा मालूमात नहीं। तहम ये जो इजलास था ये जो मुस्लिम लीग नून है उनके चारों सूबों के सदूर को भी बुलाया गया था, तो उनके दरमियान ये एक मुशावरती मीटिंग थी। तहम जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि परवेज रशीद जो पिछले इजलास में शरीक थे और इस दफा जो है तमाम रहनुमाओं के मोबाइल जो है इजलास शुरू होने से पहले ही रखवा लिए गए। जो दूसरी जानिब जो पार्टी जराए हैं उनका ये कहना है कि एक वजह शायद ये भी हो सकती है परवेज रशीद को ना बुलाने की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता किया है। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की और आज़ादी मार्च के हवाले से आगाह भी किया, जिस पर शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को नवाज शरीफ के खत के बारे में बताया। लीगी क़यादत के साथ होने की यकीन दहानी भी कराई। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ के ऐलान पर शुक्रिया भी अदा किया।
JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की और आज़ादी मार्च के हवाले से आगाह भी किया। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को नवाज शरीफ के खत के बारे में बताया, लीगी क़यादत के साथ होने की यकीन दहानी भी कराई। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ के ऐलान पर शुक्रिया भी अदा किया। वफाकी वजीर बराए रेलवेज शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सियासत, जंग और मोहब्बत में वक्त का बहुत अहम किरदार होता है। सियासत, जंग और मोहब्बत में वक्त का बहुत अहम किरदार होता है। जमीयत उलमा इस्लाम के धरने के हवाले से अभी कुछ भी फाइनल नहीं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और खुद मौलाना फजलुर रहमान तजब्जुब का शिकार हैं। फजलुर रहमान के आगे कुआं है और पीछे खाई है। उनका एक बंदा जल्द अंदर जाने वाला है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों अंदर से एक हैं। अब हसन और हुसैन नवाज भी अपने वालिद को मजीद फंसाएंगे। मुल्क में महंगाई साबिक़ा हुकूमत हक महर में पीछे छोड़ गई थी।